बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसका भंडाफोड़ हो गया है। अगर नहीं तो आज शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं उसका जांच कराएं, सीबीआई से जांच कराएं, ईडी से जांच कराएं। सारा एजेंसी उनके हाथ में है, उनकी कठपुतली बनी हुई है और जांच करके जनता को बताएं। आज हम इस नीट परीक्षा को लेकर के देखिए पूरे देश में बवाल हो रहा है और ये बवाल आप देखिए पटना में भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं इस कड़कड़ाती धूप में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह मौजूद हैं। समीर जी, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ लग रहा है कि नीट में होने वाला है, परीक्षा रद्द होगी, लाखों छात्रों के भविष्य का ये बात है? हम लोग यही महसूस करके कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और जो अयोग्य लोग हैं, जो डॉक्टर बनने योग्य नहीं हैं, उसको डॉक्टर बनाने की साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के कैडर को चिकित्सक बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसका भंडाफोड़ हो गया है। अगर नहीं तो आज शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं उसका जांच कराएं, सीबीआई से जांच कराएं, ईडी से जांच कराएं। सारा एजेंसी उनके हाथ में है, उनकी कठपुतली बनी हुई है और जांच करके जनता को बताएं। आज हम इस तरह के परिणाम से बिहार ही नहीं देश के नौजवान जो हताशा में नजर आ रहे हैं, बहुत दुखी हैं और उनको एक विश्वास सरकार पर से उठ गया है कि आखिर इसी तरह से भर्ती में घोटाला होते रहेगा तो मेधावी नौजवानों का क्या होगा, मेधावी छात्रों का क्या होगा। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहाँ भर्ती में घोटाला हो रहा है, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, अब सब जगह देख रहे हैं। इसीलिए अब नौजवान जग गया है। अब पूरे देश का नौजवान अपने हित में संघर्ष के लिए सड़क पर है। हम लोग भी उसके समर्थन में नौजवानों के हित में आज सड़क पर उतरे हुए हैं। नीट को लेकर के बवाल थम नहीं रहा है। नेट भी एग्जाम में देखिए मामला गड़बड़ा गया, अब उसको रद्द कर दिया गया है एग्जाम को। नेट के भी लगातार छात्र देखिए परेशान हो गए हैं अब नेट यूजीसी वाला, चूँकि नीट के खिलाफ जो पूरा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और नेट में भी व्यापक धांधली आ रही थी तो डर के मारे उन्होंने कैंसिल कर दिया है। लेकिन हम कैंसिल से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कैंसिल किस स्थिति में किया गया उसका जांच होना चाहिए ईडी और सीबीआई के द्वारा। सीबीआई को भेज दिया गया है जांच करने के लिए। हाँ, तो जांच करें और उसमें पक्षपात नहीं करें। गोधरा में गुजरात के मामले में जो एक ही सेंटर से कई जो छात्र हैं टॉपर निकले हैं सर कई छात्र गुजरात से कई छात्र एक ही सेंटर से टॉपर निकले हैं। वो तो एकदम साफ आपको नजर आएगा। जब आप देखेंगे तो लगेगा कि एकदम प्रबंध करके इन लोगों को बनाया गया है। तो ये जब जांच होगा तो ये सब पकड़ में आ जाएंगे। कांग्रेस अब क्या करेगी? राहुल गांधी लगातार आवाज उठाते रहे, कांग्रेस अब क्या करेगी? सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जन भावनाओं के साथ संघर्ष करेगी, किसानों की भावनाओं के साथ, नौजवानों की भावना के साथ, महिलाओं के भावना के साथ संघर्ष करेगी और उनकी देश की गरिमा को वापस लाने में कारगर कदम उठाएगी। चलिए, देश की गरिमा को वापस करने में कारगर कदम उठाएगी। अभी हम मौजूद हैं इनकम टैक्स चौराहे पर। यहाँ पर हमारे पीछे देखिए कई जो 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। देश भर में नीट को लेकर के जो मामला चल रहा है, धांधली जो हुई है, उसमें देखिए पूरा देश उबल रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो सड़कों पर उतर गए हैं। हमारे पीछे नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ माहौल है और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है। आयकर गोलंबर जो कि पटना का व्यस्तम चौराहे में से एक है, यहाँ पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में पटना आयकर गोलंबर पर पहुँचे हैं और तमाम जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। नीट परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। एनटीए जो कि नीट परीक्षा कराता है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान भी कहा है कि जांच जो हो रही है, क्या कुछ होता है आगे देखेंगे, लेकिन जांच अभी पटना में हो रही है। पटना में आर्थिक अपराध इकाई जाँच कर रही है। पटना से आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है, जो अधिकारी है, वो दिल्ली पहुँची है साक्ष्य सबूत को लेकर के। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हम मौजूद हैं पटना के सबसे व्यस्तम चौराहा में से एक आयकर गोलंबर। आयकर गोलंबर पर हमारे पीछे कई भारी संख्या में देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देखिए तमाम लोग, अखिलेश सिंह जो कि बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे हैं प्रदर्शन करने के लिए नीट को लेकर के। क्या कुछ मामला है
और क्या हो गया, आप लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतर गए हैं? नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, या तो आप नीट परीक्षा को रद्द कर दो, या जांच करा करके कि सारी एजेंसियां तुम्हारी हैं, तुम जांच करा के मैटर को ओपन करो, जो दोषी है उसको सजा दो, छात्रों के साथ न्याय करो। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हम लोग रोड पर हैं। एक साथ इतने छात्र टॉपर हो गए हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने छात्र टॉपर हो गए हैं। ये सारा घटनाक्रम स्पष्ट बता रहा है कि धांधली हुई है। इसकी जांच कराओ, जांच करा के उनको सजा दो, छात्रों के साथ न्याय करो। गुजरात के ही एक सेंटर से कई छात्र टॉपर हैं, एक ही सेंटर के। अब गुजरात के बारे में तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहाँ यही सब होता ही है। सारे के केंद्र बिंदु, सारा का केंद्र बिंदु गुजरात ही है। गुजरात मॉडल कह करके पूरा देश में देखिए गुजरात मॉडल चलाया गया, विकास को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं गुजरात मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है। अब गुजरात मॉडल है कि यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, बिहार में नीट परीक्षा लीक हो जाती है। सारे देश में सारी अव्यवस्था का जड़ वहीं से शुरू होता है, सारे भ्रष्टाचार का जड़ शुरू वहीं से होता है। क्या क्या कहेंगे नीट मामले को लेकर के? केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में गर्त में जा रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो भ्रष्टाचार की भी गारंटी ले लें, और नैतिकता के आधार पर उनके शासनकाल में ही सब हुआ, तो नैतिकता के आधार पर अपनी गारंटी लेते हुए भ्रष्टाचार की इस्तीफा दें, और अपने केंद्र के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा अविलंब होनी चाहिए, और बिहार के शिक्षा मंत्री की इस्तीफा अविलंब होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो मानने को तैयार नहीं थे। तो प्रधानमंत्री अपनी गारंटी में कहे हैं कि हमारी सब कुछ गारंटी है, तो भ्रष्टाचार की गारंटी को लेते हुए उनको इस्तीफा लें। उनकी इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री, देना ही चाहिए, क्योंकि उनकी गारंटी सब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, वहाँ भी उनकी सरकार है, सारी एजेंसियाँ उनके पास हैं। वो जांच करा के मैटर को ओपन करें, जो दोषी है उसको सजा दें, छात्रों के साथ न्याय करें, नीट परीक्षा को रद्द कर दें, फिर से परीक्षा का डेट निकालें। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, उनको कई ईमानदारी से करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। वो क्या उसके पीछे कारण है, उनकी क्या मंशा है, ये उसको उनके मंशा को उजागर करने के लिए हम लोग सड़क पर हैं। चलिए, उनके मंशा को उजागर करने के लिए ये लोग सड़क पर हैं, और भी हम तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हुआ। गुजराती गैंग को जेल भेजिए, धर्मेंद्र प्रधान को जेल भेजिए, इस्तीफा नहीं। और पूरे कल की बात है कि योगी सरकार ने गुजरात के एजेंसी का, जिन्होंने गुजरात का परीक्षा वहाँ कंडक्ट किया था, उसको जेल भेजने, उसको बैन किया है। तो ये हालत हो गई है कि योगी सरकार जो खुद बीजेपी की है, वो गुजरात की एजेंसी को बैन कर रहा है। पहले यूपी की परीक्षा यूपी बोर्ड लेती थी, अब ऐसा क्या नौबत आ गया कि गुजरात की एजेंसी ले रही है, क्योंकि गुजरात की एजेंसी किसी भी परीक्षा को पैसे कमाने का माध्यम समझती है। प्रश्न पत्र बेचो, रुपया कमाओ, हो गया परीक्षा। और आज जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये उठाया कि जब आप युद्ध रुकवा सकते हैं और एक छोटा सा काम आपसे नहीं हो रहा है कि परीक्षा पत्र रोका जाए, तो हम तो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पर सख्त कार्रवाई करें और उसको जेल डालें। और प्रधानमंत्री सारे एग्जाम, सिर्फ नीट नहीं, एक नेट का भी एग्जाम हुआ है जिसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर वो कैंसिल नहीं करते तो बवाल और बढ़ता, इसलिए चुपचाप उसको कैंसिल कर दिया गया। और सारे एग्जाम, आज यूपी में जो इतनी बड़ी हार हुई, आज भगवान रामचंद्र ने ऐसे गद्दारों को जो भगाने का काम किया, तो इसकी मुख्य वजह यही रही है भगवान रामचंद्र के द्वारा कि ऐसे गद्दारों को इस भूमि पर रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए हटाया गया। और तरह तरह से परीक्षा को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, देश को खोखला करने का काम जो गुजराती गैंग कर रहा है। सरकार बार बार लीक क्यों कर जा रही है पेपर? जानबूझकर पैसा कमा लो, वो पैसा कमाने का एक जरिया है। 40 लाख में डील, बिल्कुल सही डील है, बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। वो पैसा कमाने का एक जरिया है, वो एग्जाम नहीं है, 24 लाख छात्रों का भविष्य नहीं है। अच्छा। वो गुजरात के हिसाब से देखिए, गुजरात के नज़र से देखिए, तो पैसा कमाने का एक जरिया है। तो इस तरह का काम प्रधानमंत्री के इशारे पर, ये कैसा गुजरात मॉडल है? यही गुजरात मॉडल है। देश को बेच के अडानी को दे दीजिए, कोर्ट्स को। जी सर, अध्यक्ष महोदय, पैसा लूट के अपने मित्रों में बांट दो, मित्र उनके लेके भाग जाएंगे, यही गुजरात मॉडल है। यही गुजरात मॉडल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं नीट एग्जाम को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1 to 1 चल रहा है, 1 to 1 चल रहा है। मैं कैसे फेंकीगा जी? चलते हैं वहाँ पे भी जाना नहीं। परीक्षा को धारने के विरोध में कांग्रेस आज पटना में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ